नहीं, आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे। अरे भैया, हे प्रभु दीनानाथ, से जिम्मेदारी का 0.1% हिस्सा हो गया है कम, इसलिए मैं हूं यहाँ पर हैप्पी एंड हैप्पी। ठीक है, चलो भाई अब देखो जो आज का टॉपिक है वो है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। जा का मतलब क्या होता है भैया, है ना, इसका मतलब क्या होता है, तो जरा ध्यान दो। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत परेशान मत होइएगा। इसी को आप क्या कहते हैं, पूर्वानुमान भी कहते हैं। इसी को और भी नाम दिए जाते हैं, पूर्वानुमान बोल दिया, पूर्व धारणा बोल दिया, इसी के सारे ये नाम है, सभी नाम इसी के हैं। पूर्वानुमान बोलते हैं, धारणा बोलते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें सभी लोग। अब देखो धारणा क्या होती है, ठीक है, धारणा क्या होती है, एजम्पशन क्या होता है। सीधी सी कथन में बोली गई बात हमेशा सही होती है, कथन में बोली गई बात हमेशा सही होगी। अब हम बात करते हैं धारणा क्या होगी, तो पॉइंट लिखिएगा एजम्पशन। पॉइंट सभी लोग लिखेंगे। एजम्पशन क्या है, धारणा। ऐसा क्या हम कर देते थे, हर रोज कथन में छिपा हुआ कारण, कथन में छिपा हुआ कारण, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है जो दिए गए कथन की व्याख्या कर सके, याद रखिएगा, है ना। यानी कि अगर हम बात करते हैं हिडन रीजन, हिडन दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड द स्टेटमेंट, जो कथन की व्याख्या कर सके, उसको बोलते हैं धारणा। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ चलो भैया, तो छिपा कारण हिडन रीजन होता है, व्याख्या क्या होता है, कैन बी एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, जो कथन की व्याख्या कर सके। अब लिखो जरा थ्योरी में, थ्योरी में लिखो, थ्योरी में लिखो जरा सभी लोग। एक ऐसा कारण लिखिएगा, सभी लोग लिखेंगे, एक ऐसा कारण, सभी मेरे मित्र ध्यान से लिखेंगे, जो दी गई जानकारी का, जो दी गई जानकारी का संभावित कारण हो, है ना। एक ऐसा कथन जो दी गई जानकारी का संभावित कारण हो, संभावित कारण हो, एक ऐसा कथन जो दी गई जानकारी का संभावित कारण हो, ठीक है। अब याद रखिएगा आगे, हो सकता है वो जानकारी में छिपा हो, ठीक है, ये भी लिख लो। जो जानकारी, जानकारी के मतलब यहां पर कथन, जो जानकारी ब्रैकेट में लिख लेंगे, कथन में छिपा भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। बात को समझ आई कि नहीं, बात को समझ आई कि नहीं आई, जरा एक बार कमेंट करके बता दो भैया। जो जानकारी में छिपा हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, जो जानकारी में छिपा हो सकता है। तो यहां पर धारणा क्या है, पहली बात याद रखिएगा, छिपा हुआ कारण। एक वर्ड मैंने लिखा है संभावित कारण, एक मैंने वर्ड लिखा है संभावित कारण, ठीक है, एक मैंने वर्ड लिखा है संभावित कारण। तो मेरे प्यारे साथियों, धारणा का मतलब होता है पॉसिबल रीजन, बस इतनी बात दिमाग में बिठा, है ना। काजू बताओ भैया, अब बोल दो भैया, काजू तुम बोल दो। ये बाद वाला जो है, तो अच्छा बाद में कितने रुपए होगा बुक का, ऐसी बात ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा क्यों कहा गया, क्यों का मतलब रीजन होता है कि नहीं, ऐसा क्यों कहा गया है, ये पहचान है कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा गया है, पहली बात। और दूसरी बात याद रखना, जो धारणा अनुमान है वो क्या होता है, जो संभावित कारण है, जो संभावित कारण। धारणा या अनुमान का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा पॉसिबल रीजन। धारणा या अनुमान का मतलब क्या होता है, तो आप याद रखिएगा पॉसिबल रीजन, ठीक है। धारणा या अनुमान का मतलब होता है पॉसिबल रीजन। चिल्ड्रन डे तभी तो इतना डिस्काउंट है। अपने क्वेश्चन में आते हैं। क्या एक मैं एग्जांपल लिख के पहले समझा दूं, एक एग्जांपल लेके मैं पहले समझा देता हूं, सभी मेरे प्यारे मित्र एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है। लिखो जरा, लिखिए जरा, कथन लिखिए सभी लोग, स्टेटमेंट लिखिएगा सभी मेरे प्यारे मित्र। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, देखिए, दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए, दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए, दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए, दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए सोचो भाई, क्या इसमें बेहतर बन सकता है, दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए ट्रेन की तुलना में, ट्रेन की तुलना में वायु मार्ग का चयन करें, वायु मार्ग का चयन करें। तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है, इसमें एजम्पशन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है बाबूजी, ये स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें एजम्पशन क्या क्या हो सकता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो पहला पॉइंट है, दिल्ली और चेन्नई, दिल्ली और चेन्नई के बीच वायु मार्ग है, ठीक है, दिल्ली और चेन्नई के बीच में क्या है, ठीक है, दिल्ली और चेन्नई के बीच वायु मार्ग है। दूसरा कह सकते हैं, दिल्ली और चेन्नई के बीच, दिल्ली और चेन्नई के बीच वायु सेवा, ये भाई जस्ट अ मिनट,
सेवा और रेल सेवा दोनों है। ठीक है, दिल्ली और चेन्नई के बीच वायु सेवा और रेल सेवा दोनों है। इसके बाद देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो देखो जरा यहां पर क्या बनेगा। यहां पर मैं शायद करके लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं शायद करके लिख रहा हूं। ठीक है, मैं शायद करके लिख रहा हूं। वायु मार्ग में समय की बचत होगी, वायु मार्ग में समय की बचत होगी। ठीक है, अच्छा पुष्पा जी, सर जी बिहार एग्जाम के, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं भाई पुष्पा जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अच्छा भैया नीतू जी, ठीक है, सीटी का बस, ठीक है, ठीक है नीतू जी, देख लिया भाई। विशाखा, हाँ ठीक है, मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, चलो। हिरेन जी कह रहे हैं दिवाली में कॉम्बो ऑफर था बुक का, बुक से भी ये बुक एडवांस है। एक्चुअल में क्या है हिरेन जी, जो बहुत अच्छी बात है जिन लोगों ने ऑर्डर कर लिया है, हाँ बिक जाएंगे तो समय की बचत होगी, है ना, समय की बचत होगी। अवनीश कुमार शुक्ला, बेटा पढ़ाई करो, बेटा पढ़ाई। ये भाई ये क्या कमेंट आया है, चल तो यहां पर देखो जैसे लिखा है, दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए ट्रेन की तुलना में वायु मार्ग का चयन करें। ये बात कथन में बोली गई है, और कथन में बोली गई बात हमेशा सही होती है। तो जब भी आप दिल्ली से चेन्नई जाएंगे तो उसने बोला ट्रेन से मत जाओ, बाई एयर चले जाओ। इसका मतलब दोनों साधन है, ट्रेन भी है और ये प्लेन वाला भी है, बाई एयर भी जा सकते हो। कह रहा दिल्ली और चेन्नई के बीच वायु सेवा है, तो भाई साहब बिल्कुल बात सही है, वायु सेवा है, तभी तो आपसे कह रहा है, तभी तो आपसे कह रहा है। फिर कह रहा दिल्ली और चेन्नई के बीच वायु सेवा और रेल सेवा दोनों है, बिल्कुल भैया, जब दोनों है तभी तो ये बात बोली है उसने, है ना, तभी तो ये बात बोली है उसने। क्या बात बोली है कि ट्रेन से ना जाओ भैया, प्लेन से चले जाओ, दोनों है। शायद वायु सेवा में समय की बचत होगी, इसलिए भी तो कह सकते हैं टाइम कम है, तो आप क्या करोगे, समय बचा लो, ये भी बात ठीक है, ठीक है, सभी सही है। इसमें एक और ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, इसमें एक और आप कमेंट कर सकते हैं कि यह क्या है, यह एक सुझाव है ना कि आदेश, यह एक सुझाव है ना कि आदेश। ठीक है, यह एक सुझाव है ना कि आदेश। चलो बताओ भाई पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। प्रियंका लिखा है, पहला क्वेश्चन है वाशिंग पाउडर। धारणा का मतलब एक अनुमान होता है, बात याद रखिएगा, धारणा का मतलब एक अनुमान होता है, ये बात याद रखिएगा। वाशिंग पाउडर, आगे लिखा से सबसे चमकदार और साफ धुलाई, और यह सस्ता भी एक विज्ञापन। भाई एक विज्ञापन में ये बात कही गई है, ध्यान देना। हम क्या कर रहे हैं, हम धारणा पढ़ रहे हैं, अनुमान हुआ, पूर्व धारणा हुआ, धारणा हुआ, बात एक ही है, क्या है, सब एजम्पशन है। मैं पढ़ रहा हूं कि वॉशिंग पाउडर क्या है, ये वाला वॉशिंग पाउडर क्या है, सेफ है, सुरक्षित है, चमक सबसे ज्यादा है, ब्राइटेस्ट एंड क्लीनेस्ट वॉश एंड इट इज चीप टू, यानी कि सस्ता भी है, सस्ता भी है, और सफाई भी अच्छा करता है, यानी कि कपड़े को चमकदार बनाता है। धाड़ा क्या, सेफ एक अच्छा वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग पाउडर का नाम सेफ है, वॉशिंग पाउडर का नाम सेफ है, ये धाड़ा है। दूसरा कह रहा लोग सस्ती धुलाई चाहते हैं, तीसरा कह रहा लोगों के लिए मूल्य का महत्व गौण है, यानी कि प्राइस इज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस टू पीपल। और बात भी सही है, जो प्राइस है वो तो सेकेंडरी है ना, चाहे किसी के लिए भी हो, प्राइस जो है वो क्या है, वो तो सेकेंडरी बनेगा, प्राइस तो हमेशा सेकेंडरी बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे सर जी इसमें सभी सही है, क्योंकि धाड़ा है तो धाड़ा का मतलब होता है अनुमान। जब विज्ञापन में ये बात बोली जा रही है कि सेफ एक अच्छा वॉशिंग पाउडर है, चमकदार है, साफ धुलाई और सस्ता है, तो अनुमान लगा सकते हो कि यह क्या है, अच्छा वॉशिंग पाउडर है। दूसरा क्या, उसने विज्ञापन में एक वर्ड का प्रयोग किया है, चीप, सस्ता, क्योंकि लोगों को सस्ता चाहिए, विज्ञापन में वही चीज तो दिखाई दे जाती है जिसकी आवश्यकता लोगों को होती है ना। तो यहाँ पर ये ठीक है, लोगों के लिए मूल्य का महत्व गौण है, प्राइस इज ऑफ सेकेंडरी मतलब द्वितीय है, द्वितीय है, ठीक है, टू पीपल, बिल्कुल बात ठीक है। तो यहाँ पर तीनों सही बन जाएंगे, तीनों सही बन जाएंगे, यानी कि सभी निहित हैं। बताओ भाई कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। सर सेकंड कैसे करेक्ट, लोग सस्ती धुलाई चाहते हैं, उसने बोला है ना, यह सस्ता है, यह सस्ता है, यह सस्ता है, ये उसने खुद ही बात बोली है। तो इसका मतलब विज्ञापन में हम वही चीज तो दिखाते हैं जिसको जिस चीज की डिमांड होती है, पब्लिक को जिस चीज की डिमांड होती है वही तो हम दिखाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे मित्र ये सस्ता लिखा है, इसलिए लोग सस्ती धुलाई चाहते हैं ना, कम पैसे। शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, आपको मदिरा नहीं पीना चाहिए। ए अपने दोस्त को बताता है, ए ने अपने दोस्त को बताया, ए ने अपने दोस्त को बताया कि भैया मदिरा नहीं पीना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है मदिरा के, ए जो है मदिरा के दुष्प्रभावों के बारे में जानता है। तो अनुमान है, आप जब किसी चीज के पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट के बारे में जानते होंगे तभी तो आप दूसरों को उस बारे में बता सकते हैं। तो पहला तो सही हो गया, पहला तो बताओ भैया सही है कि नहीं है। ए नोज अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एल्कोहल, मदिरा नशीली है, मदिरा नशीली है, कह रहा है अब बताना जरा, अब हमें ये बताओ, आप हमें ये बात बताओ, बड़े ध्यान से समझना है यहाँ पर। कह रहा मदिरा स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, तो दूसरा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि कथन में इस बात का कहीं जिक्र ये नहीं किया गया है कि मदिरा नशीली है या नहीं है। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा,
मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आप इस चीज का अनुमान भी नहीं लगा सकते कि नशीली है। कथन में इस बात की कहीं जानकारी मिल रही है या किसी भी पॉइंट से हमें यह पता चल रहा है कि मदिरा नशीली होती है? बताओ, कहीं से पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। हम आपसे कहेंगे कि भाई आपको ज्यादा मैगी नहीं खानी चाहिए, मैं आपसे कहूंगा कि ज्यादा मैगी नहीं खानी चाहिए, और फिर हम धारणा कहते हैं मैगी नशीली होती है। तो मैगी ज्यादा नहीं खानी चाहिए, इसका मतलब क्या है? ये थोड़ी ना जरूरी है कि वो नशीला पदार्थ है। तो यहाँ पर क्या ये गलत है? मदिरा स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, तभी तो मना कर रहा है, तभी तो कह रहा है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, तभी तो कह रहा है वो। इसका मतलब पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, पहला सही है, दूसरा नहीं सही भैया, तीसरा सही। अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ भैया, क्या लिखा है? कथन है भैया, ठीक है। ये क्या है? तो लिखा है इट इज वेरी नॉइजी हियर, यहाँ बहुत शोर है, यहाँ बहुत शोर है। एक सच्चा छात्र यहाँ कैसे पढ़ सकता है? एक छात्र की माँ अपने पति को बताती है, एक छात्र की माँ अपने हस्बैंड से कहती है, अपने पति से कहती है कि एक सच्चा पढ़ने वाला छात्र यहाँ कैसे पढ़ सकता है? एक सच्चा पढ़ने वाला छात्र यहाँ कैसे पढ़ सकता है? तो धारणा क्या है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। धारणा लिखा शोर बच्चों के लिए अनुकूल नहीं है, शोर बच्चों के लिए अनुकूल नहीं है। बताओ भाई, तो ये क्या धारणा सही होगी? ये धारणा क्या सही होगी? तो 3 का आंसर आ रहा, 3 का ये तो गलत हो जाएगा। शोर बच्चों के लिए अनुकूल है किस केस में नहीं है? जब वो बात पढ़ने की कर रहे हैं, जब वो बात स्टडी की कर रहे हैं, तो इसलिए पहला गलत हो गया। शोर से अध्ययन में बाधा आती, बिल्कुल, तभी तो यहाँ पर बोला है कि यहाँ इतना शोर कैसे पढ़ सकते हैं, अध्ययन में बाधा आएगी। दूसरा सही करो, नॉइजी में हैम्पर स्टडी। माँ को अपने बच्चे के स्वास्थ्य की परवाह है। अब बताओ, कथन में कहीं स्वास्थ्य की बात की गई है? स्टेटमेंट में कहीं पे भी हेल्थ की बात की गई है? आप कहोगे ना सर जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या बनेगा? केवल सेकंड। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल सेकंड। केवल सेकंड यहाँ पर। चलो बताओ भैया, क्लियर है? इतनी बार कमेंट नहीं करना होता। तो ये कह रहे हैं सर जी, ए भाई कौन सा था तुम्हारा? अच्छा, जो एग्जाम्पल है, कह रहे सर जी इसमें समय की बचत कैसे होगी? ये बेटा क्या धारणा है? ये क्या है धारणा है? जैसे क्या होता है, अभी आपके पास क्या है, अभी आप घर जब जाते होगे, दोनों में अंतर नहीं समझ आ रहा है। छोटू कुमार बिल्कुल 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 बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, छोटू कुमार परेशान मत हो। जब आप अभी क्या है, अभी मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास थोड़ा सा समय है। कई बार ऐसा होगा आपके पास समय नहीं होगा, आप क्या करोगे? ट्रेन देखोगे, बस देखोगे, प्लेन देखोगे, चेक करोगे, है ना? और आपको क्या करना है, कहीं पे घूमने जाना है या कुछ भी करने जाना है, आपके पास समय कम है, तो आप क्या करोगे? प्लेन से जाओगे कि नहीं जाओगे? मान लीजिए अगर यहाँ से दिल्ली से चेन्नई जाने की बात की जा रही है, तो उसने कहा भैया एक काम करो, तुम ट्रेन से नहीं बाई एयर चले जाओ, बाई एयर चले जाओ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? तो इसका मतलब क्या है, या समय की तो बचत हो रही, तभी तो उससे बोला कर, ये अनुमान लगा रहे केवल, है ना? धारणा का मतलब अनुमान होता है। अब धारणा और निष्कर्ष में अगर डिफरेंस की बात करें, क्या होता है वो भी जरा समझ लो। जैसे अगर हम बात करते हैं धारणा और निष्कर्ष में अंतर क्या है, कल वाली क्लास में आपने क्या पढ़ा था? कंक्लूजन पढ़ा था, निष्कर्ष पढ़ा था। कल वाली क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? कंक्लूजन पढ़ा था। और इसके बाद आप लोग आज क्या पढ़ रहे हो? तो आप पढ़ रहे हैं धारणा मतलब एजम्पशन पढ़ रहे हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहले तो ये समझो, सबसे पहले तो ये समझो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो याद रखिएगा, सबसे पहला डिफरेंस तो ये, जिसके बारे में हमें 100% जानकारी पता हो, जिसके बारे में हम 100% श्योर हो, वो क्या है? वो निष्कर्ष होता है। और ये क्या है? तो ये कह सकते हो हमें अनुमान पता करना। ये क्या है? ये हमारा एक अनुमान है, अनुमान है, यानी कि जो संभावित कारण, कारण भी नहीं है, संभावित कारण, कैसा? हिडन रीजन, कि आपको लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा, संभावना है। धारणा क्या? एक संभावना, अनुमान है। निष्कर्ष क्या है? जिसके बारे में हमें 100% जानकारी होती है, वो हमारा निष्कर्ष होता है ना? और जो निष्कर्ष है वो हमेशा कंप्लीटली डिपेंड करेगा कथन पे, याद रखिएगा, है ना? हमेशा कथन से रिलेवेंट होगा, और यहां पर भी कथन से रिलेवेंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब संभावित रीजन होता है तो यहां पर क्या है, कुछ चीजें आपको घुमा करके भी मिलती है, कथन में कुछ चीजें घुमा कर भी मिलती हैं। बात समझे? ये मतलब है, ये दोनों में अंतर होता है। हम यहाँ पर 100% श्योर होते हैं, लेकिन यहाँ पर 100% श्योर नहीं होते हैं। यहाँ पर हम 100% श्योर नहीं होते हैं। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछना चाह रहे हो? क्या पूछना चाह रहे हो? क्वेश्चन सर, क्वेश्चन 1 पूछा था। अच्छा ठीक है, अब देखो जरा 1 का थर्ड ना, देखो लिखा है लोगों के लिए मूल्य का महत्व गौण है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कि भाई हम यहाँ पर जो विज्ञापन होता है, विज्ञापन में उन्हीं चीजों को हाईलाइट करते हैं, उन्हीं चीजों को हाईलाइट करेंगे जिसकी डिमांड होगी पब्लिक में, जनता जिसको चाहती होगी, जिन चीजों को जिसकी उसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, उसने यहाँ पर सस्ता का जिक्र किया। आखिरकार सस्ता का जिक्र क्यों किया है? क्योंकि भाई जनता रेट को महत्व दे रही होगी, जनता रेट को महत्व दे रही होगी। बात समझ गए? इसलिए तो उसका यहाँ पर क्या कर वर्णन कर रहे हैं। सर लोग इंक्लूड कैसे? अच्छा, वॉशिंग पाउडर का मतलब क्या, जरा बताना। वॉशिंग पाउडर कौन जानवर यूज करते हैं? का है? कैसी बातें करो? कह रहे सर लोग यहाँ पर इसलिए गलत हो जाएगा। अरे भैया विज्ञापन कौन देखेगा? इसलिए तो हमने क्या बोला है, ये धारणा है, अनुमान है, अनुमान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ।
देखो आज हम आपको एक बहुत बेहतरीन बड़े क्लियर शब्दों में बोल रहा हूं, आपको बेहतर और डेप्थ नॉलेज के लिए क्वेश्चनों को हल करना पड़ेगा। याद रखिएगा हर एक टॉपिक के कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन सॉल्व करो हर एक टॉपिक के। देखिए कैसे आपका गलत होता है, हो ही नहीं सकता कि गलत हो, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक टॉपिक के 200 प्लस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। फिर देखो भाई अभ्यास सब कुछ होता है। याद रखिएगा आप ऐसे प्रश्नों को बिना आरेख के हल नहीं कर सकते हैं। कठिन प्रश्नों को हल करने के लिए आरेख की आवश्यकता होती है, एक शिक्षक अपने छात्र को बताता है ना। यू कैन नॉट सॉल्व सच क्वेश्चंस विदाउट डायग्राम्स, डायग्राम्स आर नीडेड टू सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अ टीचर टेल्स हिज स्टूडेंट्स, एजम्पशन क्या है देखो जरा, कह रहा है छात्र बुद्धिमान नहीं है, स्टूडेंट इज नॉट इंटेलिजेंट। उसने बोला है छात्र बुद्धिमान नहीं है। अब आप हमें बताओ जरा, वो ये कह रहा है ऐसे प्रश्नों को अगर आप डायग्राम से करेंगे तो जल्दी कर लेंगे, है ना, क्या है जल्दी कर लेंगे। आप ऐसे प्रश्नों को बिना आरेख के हल नहीं कर सकते। जैसे हम आपको वेन डायग्राम्स पढ़ाते हैं तो हम आपसे कहते हैं कि कोई थ्योरी में अगर लैंग्वेज लिखी है, थ्योरी लिखी तो उसका डायग्राम बना लो तो आसान हो जाएगा। तो वही चीज यहां पर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि छात्र बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि छात्र बुद्धिमान नहीं है, समस्या हल नहीं हो सकती। अरे भाई इसकी बात ही नहीं की गई है। उसने कहा है कि ऐसे प्रश्नों को बिना आरेख से नहीं कर सकते, मतलब आरेख से आसान हो जाएगा। तो तीसरा सही हो गया, ऐसे प्रश्न कठिन है ये संभावना है, कठिन है इसलिए हम कह रहे हैं डायग्राम बना लो, तो केवल तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि ओनली थर्ड इज राइट, है ना। स्टूडेंट इज नॉट इंटेलिजेंट गलत बात है, प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व गलत बात है, तीसरा सही। ये मेरे हाथ में एक बंदूक है इसलिए आप बेहतर लड़के की तरह व्यवहार करें और पुलिस को फोन किए बिना अपने सभी कीमती सामान बाहर ले आए, एक चोर मकानदार से कहता है। मान लीजिए आप किसी मकान में कोई एक चोर घुस गया है, उसके हाथ में बंदूक है, वो ये कह रहा है मकान मालिक से कि मेरे हाथ में बंदूक है, जो भी आपके पास सामान है वो सब यहाँ पर रख दो आके, बिना पुलिस को बताए हुए, ठीक है। दिस इज अ गन इन माय हैंड सो यू बेटर बिहेव लाइक अ गुड बॉय एंड ब्रिंग आउट ऑल वैल्यूएबल्स विदाउट कॉलिंग द पुलिस, अ थीफ सेज टू द लैंडलॉर्ड। एजम्पशन क्या है, व्हेन पीपल सी, जब लोग बंदूक देखते हैं तो वो अच्छे लड़कों की तरह व्यवहार करते हैं। जरा हमें बताओ क्या ये बात सही है, ये बताओ जरा, क्या ये धारणा यहां से सही निकलेगी कि जब लोग बंदूक देखेंगे तो वो अच्छे लड़कों की तरह व्यवहार करेंगे। दूसरा कह रहा फियर ब्रिंग्स अ फीलिंग ऑफ सबमिशन, वो ये कहना चाह रहा है डर समर्पण की भावना लाता है। हाँ ये बात ठीक है भाई, बंदूक के माध्यम से उसको हम डरा रहे हैं, बंदूक के माध्यम से डरा रहे हैं, इसका मतलब क्या, वो आत्मसमर्पण कर देगा। आत्मसमर्पण का मतलब ये है कि वो जो भी कीमती सामान होगा वो आपको दे देगा। तो दूसरा सही। तीसरे में आ जाओ, जब लोग डरते हैं तो पुलिस को नहीं बुलाया जाना चाहिए। अरे भाई इसमें तो कुछ करना ही नहीं, केवल दूसरा सही होगा, केवल दूसरा सही होगा, बात खत्म, ठीक है। केवल दूसरा सही कर दो, पुलिस वुड नॉट बी कॉल्ड व्हेन पीपल आर अफ्रेड, ठीक है भैया। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहे। हाँ सरेंडर होना चाहिए था शायद सबमिशन की जगह। अच्छा इंग्लिश में क्या सबमिशन लिखा है, जस्ट अ मिनट, जस्ट ये भैया सॉरी, सरेंडर ही होगा, ये सबमिशन नहीं होगा, सरेंडर ही होगा, मैं लिख देता हूं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, कह रहा है कि एक अखबार में एक विज्ञापन अविवाहित सब मैट्रिक पास लड़कियां 18 से 21 साल के बीच बिना रुकावट के अंग्रेजी बोलने में सक्षम मॉडल के रूप में चाहिए। एक अखबार में एक विज्ञापन में ये लिखा है, क्या लिखा है देखो जरा, अविवाहित हो सब हो, मैट्रिक पास लड़कियां जो है उनकी उम्र 18 से 21 साल है और क्या है बिना रुके इंग्लिश बोल लेती, मतलब इंग्लिश अच्छे से बोल लेती हो, तो उन्हें क्या है मॉडल के रूप में चाहिए, है ना। एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, समझ रहे भैया, वैकेंसी आ गई, समझ लो, देख लो भाई, कि अनमैरिड हो, डिसेंट हो, मैट्रिकुलेट पास हो, बिटवीन 18 to 20 ईयर्स हो, इंग्लिश अच्छे से बोल लेती हो, तो कह रहा है इनके मॉडल के रूप में चाहिए। धारणा क्या है, क्या क्या धारणा, आखिरकार अगर कथन में ये बात बोली गई है तो क्यों बोली गई है, वजह क्या है, वजह क्या है, तो कहोगे वजह तुम हो, वजह तुम हो। बिना रुकावट के अंग्रेजी बोलना एक मॉडल के रूप में अच्छे प्रदर्शन के लिए एक शर्त है, अच्छे प्रदर्शन के लिए एक शर्त है। स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर परफॉर्मिंग वेल एज मॉडल, तो ये बात बिल्कुल ठीक है ना। बिना रुके हुए अंग्रेजी बोलना एक मॉडल के रूप में अच्छे प्रदर्शन की एक शर्त है। तभी तो उसने बात, अरे बेटा दिनेश, दिनेश ध्यान से समझ लो नहीं तो फिर तुम मॉडल नहीं बन पाओगे, ध्यान से समझ लो नहीं तो मॉडल नहीं बन पाओगे भैया, है ना, समझ रहे हो। हाँ वाह भाई क्या बात है शिवानी टेलर जी, शानदार। तो आंसर जो आ रहा सभी का बी आ रहा, सभी का बी आ रहा, सभी का बी आ रहा 5 नंबर क्वेश्चन में। अच्छा ठीक है भाई, तो देखिए जरा, ये बात कथन में बोली गई है, इसका मतलब है मॉडल बनने के लिए फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग होनी चाहिए, मॉडल बनने के लिए फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग होनी चाहिए। बताओ भाई हाँ या ना, हाँ या ना। इसके बाद में एक मॉडल के रूप में प्रदर्शन करने में ऊंचाई मायने नहीं रखती है। देखो कथन में ऊंचाई का कहीं जिक्र नहीं है, कथन में ऊंचाई का कहीं जिक्र नहीं है, तो भैया क्या करो, लो भाई दूसरी वाली, मतलब दूसरी गलत, पहली सही, धारणा पहली सही है, धारणा पहली सही है, धारणा पहली सही है ना, ऑप्शन नंबर बी, समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा कि यदि आपको कोई समस्या है तो उन्हें मेरे पास लाएं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, इफ यू हैव पास लाएं, यदि आपको कोई समस्या है तो उन्हें मेरे पास लाएं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बड़े ध्यान से समझिए। हाँ देखो जरा इसमें क्या लिखा है, कह रहा आपको कुछ समस्याएं हैं। अब देखो जरा यहाँ पर यू हैव सम प्रॉब्लम्स, यदि आपको कोई समस्या है तो उन्हें मेरे पास लाएं। शब्दों पे ध्यान दो, मजा तभी आएगा जब आप शब्दों को पकड़ेंगे।
ये मतलब कहना चाह रहा है कि उन्हें मेरे पास लाए, मतलब समझ रहे हो, ये लोग आपको दिक्कत कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग आपको दिक्कत कर रहे हैं, मतलब आपको कोई समस्या नहीं, समस्या इन लोगों को है। फिर कह रहा है मैं किसी भी समस्या का समाधान कर सकता हूं। क्या कह रहा है? मैं किसी भी समस्या का समाधान कर सकता हूं। गलत बात, गलत बात भैया। क्या है? दोनों गलत हो जाएंगे। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, डी नहीं आएगा। केवल धारणा से नहीं, नहीं गलत बात है। आपने ये सोच लिया कि वो कह रहा उन्हें मेरे पास लाएं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है मैं किसी भी समस्या का समाधान कर सकता हूं। किसी भी समस्या का मतलब समझ रहे हो, मैं सभी समस्याओं का समाधान कर सकता हूं। किसी भी समस्या का समाधान करने का मतलब है मैं सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकता हूं। बात समझ गए? क्लियर है इतनी बात? बताओ भाई। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। खाद्य सामग्री को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए डीप फ्रीज में स्टोर करें। मतलब सीधी सीधी बात है कि अगर आपके घर में रसमलाई आई है और रसमलाई वो आप 1 हफ्ते तक खाना चाहते हैं तो उसको डीप फ्रीज में रखो, उसको आप डीप फ्रीज में रखिए। ये उसने बात बोली है आपसे। तो यहाँ पर देखो धारणा क्या है, लंबे समय तक डीप फ्रीज करने के बाद भी खाद्य सामग्री खाने योग्य रहती है। आप बताओ भाई, फूड आइटम अगर कथन में ये बात बोली गई है, हाँ तो कोई भी का मतलब वही तो मैंने बताया कि किसी भी प्रकार की समस्या का मैं समाधान कर सकता हूँ। आपने देखा होगा ना, लिखा होता है डॉक्टर, जैसे उसमें लिखा होता है, ट्रेन के डिब्बों में लिखा होता है या ओवरब्रिज पे लिखा होता है ना, डॉक्टर फलाने फलाने फलाने, हर समस्या का समाधान मिले इतने बजे से इतने बजे तक। तो वो क्या होता है? मैं तो सर जी ऐसा तो लिखा होता ना भाई, ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें, बच के रहें। ठीक है भाई? हाँ, अफवाहों पे मत आइएगा। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? अच्छा 7 नंबर में रिपीट कर दूंगा। अब आप मुझे ये बताओ, सभी लोग मुझे ये बताइए यहाँ पर कि बात की जा रही लंबे समय तक डीप फ्रीज करने के बाद खाद्य सामग्री खाने योग्य रहती है कि नहीं रहती? तो पहला ये सही होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे निश्चित रूप से सही होगा, तभी तो कह रहा डीप फ्रीज में रखें अगर जो है खाना चाहते हैं खाद्य सामग्री को कम समय के लिए कमरे के तापमान पर किसी भी वस्तु को। दूसरा गलत हो जाएगा। तो कौन सही करें? ऑप्शन नंबर बी सही कर दें। ऑप्शन नंबर बी यानी कि पहला सही है, पहला सही है, पहला सही है, बिल्कुल सही है। 7 नंबर में क्या दिक्कत है जरा बताना हमें एक बार। 7 नंबर में क्या दिक्कत है? बोला है आपको कुछ समस्या है। यहां पर शब्दों पे ध्यान दो। वो कह रहा है यदि आपको कोई समस्या है तो उन्हें मेरे पास लाओ। हम आपसे क्या कहेंगे? हम आपसे कहेंगे अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे बताइए। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे बताइए। फिर हम आपसे कह रहे हैं अगर आपको कोई समस्या है तो उन्हें मेरे पास लाइए। इसका मतलब समझ रहे हो? प्रॉब्लम वो है, वो समस्या है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। प्रॉब्लम आप नहीं है, प्रॉब्लम वो है। वो कह रहा है उन्हें मेरे पास ले आओ। ठीक है? हाँ चलो भाई, मैं एक एक चीज तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक एक शब्द तो एक्सप्लेन कर रहा हूं भैया। चलो, यदि आप एमबीए करना चाहते हैं, एक्स संस्थान में अध्ययन करें। एनएबी से कहा, एनएबी से कहा यार भैया अगर तुम एमबीए करना चाहते हो तो एक काम करो, काम ये करो कि क्या कर दो भैया, आप इंस्टीट्यूट एक्स, संस्थान एक्स में अध्ययन करिए, संस्थान एक्स में आप पढ़ाई करिए। तो अगर कोई व्यक्ति है जैसे आप हैं तो आप किसी को सलाह ये देंगे, हाँ सलाह ये देंगे कि भाई अगर आप निश्चित रूप से सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो एमडी क्लासेस बेहतर प्लेटफॉर्म है, आप कंपटीशन की तैयारी एमडी क्लासेस से करिएगा। बात समझ रहे? तो क्यों आप कहेंगे? तो एमबीए की अच्छी कोचिंग के लिए इंस्टीट्यूट एक्स को जाना जाता है, तो ये भी ठीक है, तभी तो आप सलाह दे रहे हैं क्योंकि वो बेहतर है, तभी तो आप कहेंगे। इसके बाद देखो, बीए की बात सुनता है, कह रहा बीए की बात सुनता है। अब आप हमें ये बताना जरा, यहां पर सलाह देने की बात की जा रही, तो सलाह तो आप उसी को देंगे ना जो आपकी बात सुन रहा होगा। ये धारणा है, अनुमान है, तो दोनों सही करो। पहला और दूसरा दोनों सही है ना, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे भैया। बताओ भाई बात समझे कि नहीं समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। कह रहा है यहां पर कि एक पेंटिंग प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि ने एक बहुप्रसिद्ध कलाकार की पेंटिंग की अद्भुत काम के लिए सराहना की। सीधी सीधी बात यह है, एक प्रदर्शनी लगी थी, उसमें जो चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे, उन्होंने बहुप्रसिद्ध कलाकार की पेंटिंग की अद्भुत काम की सराहना की है, बहुत तारीफ कर दी है। चीफ गेस्ट एट अ पेंटिंग एग्जीबिशन एप्रिशिएटेड द वंडरफुल वर्क ऑफ अ वेल नोन आर्टिस्ट। जो पेंटर है वो बिल्कुल बात सही है, जो चित्रकार बहुत ही स्थापित और प्रसिद्ध कलाकार है, उसने बोला ना बहु प्रसिद्ध, तो मतलब प्रसिद्ध है। दूसरा अगर मुख्य अतिथि उसकी कलाकार से प्रभावित है, तारीफ तो तभी करेंगे ना जब हम प्रभावित होंगे, तारीफ तो तभी करेंगे जब आप प्रभावित होंगे। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, है ना। तो लगभग और लगभग सभी को क्लियर है। बढ़ चलते हैं 11 की तरफ। बताओ भाई 11 में क्या आएगा? मैं कृष्णा के घर से आपको एक ईमेल से संपर्क नहीं कर सकता। मतलब मैंने आपसे बोला कि मैं कृष्णा के घर से आपको ईमेल नहीं कर पाऊंगा, तो क्या क्या रीजन होंगे उसके? ठीक है, आई कैन नॉट कॉन्टेक्ट यू, है ना, बाई ईमेल फ्रॉम कृष्णा हाउस। क्या कृष्णा के घर पे इंटरनेट सुविधा ना हो? बिल्कुल बात सही, हो सकता है कृष्णा के घर में इंटरनेट की सुविधा ना हो, इस वजह से हम ईमेल ना कर पाए। आजकल लोगों से ईमेल पर संपर्क करना कठिन हो गया है, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये धारणा नहीं है। अब पूछो ये धारणा, हाँ बिल्कुल ठीक है, आप लोग बिल्कुल एकदम सही दे रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत है शानदार भैया, ऑप्शन नंबर डी टिक कर दो, क्योंकि पहला तो सही हो जाएगा, इंटरनेट फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल एट कृष्णा हाउस। दूसरा गलत है, इट हैज बिकम डिफिकल्ट टू कॉन्टैक्ट पीपल बाय ईमेल दिस डेज, है ना। हाँ दूसरी धारणा गलत हो जाएगी। देखो आप लोग खूब अच्छे से आंसर दे रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूं, मैं आपसे बस यही कहूंगा कि एक सब्जेक्ट के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, 200-250 क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, समझ रहे हो? फिर देखो भाई मजा, एक अलग ही आनंद मिलेगा आपको। चलो
12 नंबर में लिखा है हमारे साथ उड़ान भरें और उड़ान की खुशी का अनुभव करें। एक एयरलाइंस विज्ञापन, एक एयरलाइंस कोई कंपनी, उसने विज्ञापन में लिखा है कि मेरे साथ उड़ान भरें और उस खुशी का अनुभव करें, फ्लाई विद अस एंड एक्सपीरियंस द प्लेजर ऑफ फ्लाइंग, एन एडवर्टाइजमेंट बाय एन एयरलाइंस। एजम्पशन क्या है देखो जरा। धारणा में विज्ञापन पढ़ने के बाद एयरलाइन द्वारा यात्रा करने के लिए अधिक यात्रियों को आकर्षित किया जा सकता है। तो भैया विज्ञापन करवाया ही इसलिए जाता है, विज्ञापन करवाया ही इसीलिए जाता है कि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा यात्री उस तरफ आकर्षित हो। विज्ञापन इसीलिए तो करवाया जाता है, लिखा होता है ना मक्खन जैसी मुलायम त्वचा, है ना, कौन सा नंबर 1 साबुन, वो किस लिए करवाया जाता है, क्योंकि आप उसकी तरफ आकर्षित हो, है ना? बताओ भाई, आप दीपिका पादुकोण को क्यों पसंद करते हो? क्योंकि आप विज्ञापन में देखते हो। बात समझ रहे ना? साउंड प्रॉब्लम कुछ नहीं भैया, सब कुछ साउंड सही आ रहा है, वॉइस प्रॉब्लम कुछ नहीं, सब कुछ बढ़िया आ रहा है ना। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर क्या है, विज्ञापन करवाए ही इसलिए जाते हैं कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो। तो यहाँ पर पहला सही। दूसरा देखो, यहाँ लिखा है लोग आमतौर पर एक सुखद उड़ान पसंद करते हैं। बताओ भाई, है ना? तो यहाँ पर देखो जरा, जो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि दूसरा भी तो ठीक है, क्योंकि जब आप कहीं पर क्या करते हैं, जर्नी कर रहे होते, चाहे वो ट्रेन हो या फिर बस हो या कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो मेरे प्यारे साथियों, तो वहां पर क्या है, ये आप कंफर्टेबल चाहते कि नहीं चाहते? बिल्कुल भाई। तो यहां पर क्या बन जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा लिखा हो सकता अन्य एयरलाइंस एक ही तरह की सुविधा पेश ना कर रही हो। यहां पर हम कंपैरिजन की बात की गई है, और कंपैरिजन तो गलत होगा हमेशा, चाहे वो यहां पर तर्क की आगे हम बात करेंगे या फिर हम बात करेंगे धारणा में। याद रखिएगा इस बात को, इस बात को याद रखिएगा, कंपैरिजन हमेशा गलत होता है, क्योंकि कथन में उसका जिक्र किया ही नहीं गया है। तो पहला और दूसरा सही कर दो, पहला और दूसरा सही कर दो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए टिक कर दो। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है यहां तक? कौनो दिक्कत समस्या? अगर कोई दिक्कत समस्या नहीं है तो हम क्या करते हैं भैया, तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर से 13 है, ठीक है, और यहां पर 19 है टोटल क्वेश्चन। तो क्या करते हैं हम, हैंडरिटन नोट्स में इसके आंसर मिल जाएंगे। जैसे 13 नंबर है, 14 नंबर है, 15 नंबर है, ये 15 तक आप सभी लोग सॉल्व कर लेना। अच्छा भाई, इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोगों